नमस्कार, जय माता दी सभी को। मृत्यु एक जीवन का अटल सत्य है जिसको कोई भी टाल नहीं सकता है। और किसी की मृत्यु होने वाली है या वो मरणासन्न स्थिति में है तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं जिससे उसकी सद्गति होवे और हमको पुण्य लाभ होवे। तो आज का विषय यही है कि मरणासन्न व्यक्ति के लिए क्या काम करना चाहिए। तो भगवान नारायण से गरुड़ जी के पूछने पर जो भगवान श्री ने कहा वही मैं गरुड़ पुराण के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो भगवान श्री कहते हैं कि सर्वप्रथम मरणासन्न व्यक्ति के लिए उस जगह पर जहाँ पर उसको लिटाया जाएगा सबसे पहले गोबर से उसको लीप दिया जाए। भारतीय देशी वेद लक्षण जो गऊ है उसके गोबर से उस जगह को लीप कर मंडल बना दिया जाए। मंडल मतलब उस जगह को लीप दिया जाए और उस मंडल के ऊपर तिल बिखेर दिए जाएं। जिस भी प्रकार के तिल, काले, सफ़ेद, भूरे, जिस भी प्रकार के तिल तुम्हें मिल जाए तो तिली जिसको बोलते हैं वो तिल बिखेर दिया जाए। उस पर कुसा बिछा दिया है। कुसा का सामान्यतः गाँव में मिल जाता है, कुस बोलते हैं, तो कुस को बिछा दिया जाए। उस पर श्वेत वस्त्र के आसन पर भगवान श्री सालग्राम शिला को स्थापित करें और उसके पास ही तुलसी का गमला रख दे। अब मरने वाले के मुख में तुलसी दल डाले। उस व्यक्ति के पुत्रहीन होने पर भी विष्णु लोक को वो जाता है। यदि मरणासन्न व्यक्ति के मरते समय, उसके प्राण निकलते समय यदि उसके मुख में तुलसी दल है तो वो यदि पुत्रहीन भी है, उसके कोई पुत्र नहीं है, फिर भी वह विष्णु लोक को जाता है, उसकी सद्गति होती है। और उसे अब उस व्यक्ति को उसी मंडल जो भूमि पर जो गाय के गोबर से लिपी हुई भूमि उस पर बिना किसी चौकी के या चारपाई के उसको जमीन पर लिटा दिया जाए। और सालग्राम जी का जो चरणोदक है, सालग्राम जी का जो जल है वो बिंदु मात्र भी यदि उस मरने वाले के मुख में डाल दिया जाए तो वो सीधा ही वैकुंठ को जाता है। मतलब एक बूंद का इतना बड़ा प्रभाव है। तो भगवान श्री सालग्राम का चरणामृत उसके मुंह में डाले, गंगा जल उसके मुंह में डाले। जो मरते समय, वैसे तो प्राय ऐसा ही देखने को मिलता है कि बहुत कम लोगों को ही मृत्यु के समय होश रहता है, नहीं तो बहुत सारे लोग बेहोशी की अवस्था में प्राण को त्यागते हैं। तो यदि उसको होश है तो वो गंगा भी कहकर यदि पुकारता है तो वो निश्चित ही भगवान के वैकुंठ को जाता है। गंगा जी का इतना बड़ा प्रभाव है और उसके मुख में गंगा जल को पधरावे, गंगा जल डाले और उसके समीप श्रीमद् भागवत के एक आधे श्लोक का भी पाठ करे तो वो जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाता है। यदि वह मनुष्य, यदि उसको होश है, यदि बोल सकता है तो धीरे धीरे एक आधे श्लोक को बोले, और ना बोल सकता हो तो उसके निमित्त कोई उसका परिजन भी इस काम को कर सकता है। और मरणासन्न व्यक्ति के लिए एक विशेष बात, मरणासन्न व्यक्ति जो मृत्यु की शैया पर लेटा हुआ है या जिसके प्राण कुछ ही पलों में निकल जाएंगे, तो उस व्यक्ति से हम कभी भी ये ना पूछें कि क्या आप हमें पहचानते हैं। प्राय लोग ऐसा करते हैं कि बहुत सारे परिजन आएंगे, सब लोग उसको बोलेंगे दादाजी देखो कौन आया है, क्या आप इसको पहचानते हैं। ऐसा कतई ना करें, क्योंकि प्राणी इस शरीर से मुक्त हो रहा है, उसमें इतना असहनीय पीड़ा होती है प्राण निकलते समय कि जो अवर्णनीय है। तो उस समय उसकी मृत्यु को सरल बनाने के लिए शांतिपूर्वक उसके पास या तो किसी श्रीमद् भगवत गीता या भगवान नाम संकीर्तन करना चाहिए, ना कि उसको किसी भी सांसारिक बातों में उलझाए रखना चाहिए। ये हमसे भी अपराध होता है और उसकी गति को भी खराब करता है। तो ध्यान रहे कि हम कोई भी सांसारिक वार्तालाप उससे ना करें। और यदि वो व्यक्ति भी करे, वो व्यक्ति मरते समय भी किसी को पुकारता है तो उसको
आप बोलें कि आप अब इन सारे चक्करों से छूट के भगवान का स्मरण करिए, जिससे आपकी सद्गति हो गए। क्योंकि अंतमति सगति, जो अंत में जैसी मति होती है उस प्राणी की वही गति होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और जहाँ पर ये तुलसी दल, भगवान से शालिग्राम की शिला, कुशा और तिल और गंगा जल, जहाँ पर ये सारी चीज़ें विद्यमान होती हैं, वहाँ पर यमदूत उस प्राणी को, कितना भी वो पापात्मा हो, उसको नहीं ले जा सकते। वो भगवान के लोक को ही जाता है यदि ये सारे कृत्य उसके निमित्त या उसने खुद करके रखे हों। धन्यवाद। आपको ये जानकारी गरुड़ पुराण की कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, और एक लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।